राम, भगवान राम ने किसको मारा? किसको मारा बताओ आप? अरे ये भी बोलो, भगवान राम ने किसको मारा? क्यों मारा? क्यों मार दिया? अरे जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया, धर्म की रक्षा के, जब जब हुई धर्म की हानि और धर्म के लिए नुकसान खतरा किससे है? रावण से, तब तो मारा होगा। रावण क्या थे? मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? रावण सिख थे? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। रावण 4 वेदों के प्रकांड पंडित, जात के ब्राह्मण कुल में पैदा। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेदों के पंडित, शिव बिरंच, भगवान शंकर, बिरंच माने ब्रह्मा। भगवान शंकर और ब्रह्मा के बहुत बड़े पुजारी भी थे, पूजा भी करते थे। जात का ब्राह्मण, 4 वेदों का विद्वान, ब्रह्मा और शंकर का बहुत बड़ा पुजारी आदमी। आखिर वो धर्म के दुश्मन कैसे हो गए? क्योंकि प्रमाण बताता भगवान राम ने उन्हीं को मारा है। उनकी लंका को मिट्टी में मिला दिया। इतना सुंदर साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया, सोने की लंका। रावण को ही नहीं मारा, एक विभीषण को छोड़कर पूरे वंश का नाश कर दिया। केवल एक विभीषण को बचा लिया गया। कभी आप इस पर विचार करते हो कि भगवान ब्रह्मा और शंकर का पुजारी, जात के ब्राह्मण, 4 वेदों के विद्वान, वो क्यों धर्म के दुश्मन बन गए? क्योंकि उनके अंदर भी यही बुराई आ गई जो आज आपके अंदर आ गई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण मांसाहारी धर्म चलाना चाहते थे, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, ये धर्म में नहीं, मेरा धर्म तो सत्य अहिंसा। धर्म का मतलब तो सत्य अहिंसा है, बकरी मुर्गी खाना है। आज आपके नरेन गांव में, गांव घर घर बकरी मुर्गी देखो दौड़ रही है। जो लोग सत्संगी बेचारे वो भी परेशान। हम लोगों की भी चारपाई पर आके मुर्गी मुर्गा बैठ जाते थे। हम लोग यहाँ रात भर रहे। अब पूछा जब ये मुर्गी मुर्गा कहाँ से? सत्संगी घरे का, मेरा नहीं है, पड़ोसी लोगों का है। क्या करें, बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। अब मुर्गी मुर्गा कोई है तो रस्सी में बांध दिया जाए गाय बैल की तरह, घेरा बना दे, तब भी उड़ करके चले जाएंगे। सत्संगी भी बेचारे क्या करेंगे बताओ? 2-4 घर सत्संगी, तब तो पूरा गांव मुर्गी मुर्गा। ये मुर्गी मुर्गा सनातन धर्म है? आपके लिए कोई खाने पीने की कमी हो तब तो चलो, मर रहे हो नहीं खाने को मिल रहा, चलो बकरी मुर्गी मार लो, शायद भगवान भी आपको माफ कर देगा। आपके घर में अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, गेहूं चावल बाजरा नहीं है, आपके बच्चे भूखे मरने जा रहे। हो सकता किसी जमाने में इस जंगल पहाड़ में हमारे बाप दादे पुरखे पुरजों के सामने समस्या थी, सूखा पड़ गया, तब बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, कुआं नहीं था तालाब में। मान लो सूखा पड़ गया, फसल सूख गई, घर में अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे। उन लोगों ने जंगल में बकरी मुर्गी मारा, लकड़ी पर लकड़ी की कमी नहीं, जंगल में भून करके नमक डाल के खा लिया। इसके लिए भगवान भी आपको माफ कर देगा। एक जीवन बचाने के लिए, अपने घर परिवार के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों की भूख मिटाने के लिए, अगर मजबूरी में किसी गरीब ने मांस खा भी लिया तो शायद भगवान भी इसको माफ कर देगा। लेकिन आज आपकी कोई मजबूरी है? आज क्या मजबूरी है? किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। आज सबके घरों में भरा पड़ा, सब नौकरी चाकरी, 50,000 1 लाख तनख्वाह पा रहे हो।
जैसा चाहो बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया मोटरसाइकिल कार से चलो, बढ़िया घर बना रहे, कोठी बना रहे, सूट बूट टाई कोट में 200-400 रुपये का रोज पेट्रोल डीजल फूंक रहे हो। अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आज आप केवल जबान के टेस्ट के लिए खा रहे हो। सरकार के गोदाम में इतना गेहूं चावल सड़ रहा है, सरकार ने कहा भाई सड़ने से अच्छा मुफ्त बांट दो। 5 किलो गेहूं 4 किलो चावल सरकार मुफ्त, कई साल से जब से कोरोना आया आपको सरकार मुफ्त दे, इतना सरकार के पास सड़ रहा। केवल एक पंजाब हरियाणा प्रदेश का गेहूं पूरे भारत की जनता को खिला सकता, बाकी उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश का गेहूं तो सड़ ही रहा। इतना गेहूं चावल पैदा हो रहा हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल कि सरकार के गोदामों में सड़ रहा। सरकार ने कहा मुफ्त बांट दो, सड़ने से अच्छा सड़ जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, बरसात में भीग करके त्रिपाल में रखा जाता, सड़ जाता। आखिर पैदा हो रहा तब तो सरकार बांट रही है। किसी जमाने में नहीं पैदा होता था, जब बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, नहर नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, पानी और खाद की सुविधा नहीं थी, तो खाद्यान्न गेहूं चावल ज्वार बाजरा भगवान के भरोसे था। पानी बरस गया हो गया, नहीं बरसा तो नहीं हुआ, तो लोग मांस खाने लगे। लेकिन आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप इस पर विचार करो कि ये धर्म के अंदर आता है कि नहीं आता। अगर ये धर्म होता तो भगवान राम रावण को क्यों मारते। रावण ने भी नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम मांसाहारी धर्म को पकड़ लिया रास्ता। भगवान राम ने देखो उनको, और जब राम राज लाए, भगवान राम अयोध्या में राजा बने। जब रावण मर गए तो अयोध्या में राजा बने। लंका में विभीषण को राजा बना दिया। अब जो राम कहेंगे वही लंका में विभीषण भी करेंगे। भगवान राम की अयोध्या में बैठ करके उन्होंने भगवान के राम राज में कहीं मछली मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन थोड़ा खुलता था। अगर भगवान राम के राम राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, ऐसे रामराज को हम हाथ जोड़ते हैं। ऐसा रामराज हमको नहीं चाहिए। अगर भगवान के रामराज में शराब की दुकानें गांव गांव खोली गई तो इसके माने रामायण गलत है। रामायण में तो लिखा कि नहीं, शराब कोई पीता ही नहीं था रामराज में। और आज लोग कहते भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में रामराज आएगा। जिधर देखो शराब की दुकानें हैं। आज छोटे छोटे बच्चे देखो गांव में शराब पीने लगे। बताओ आप, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, और माँ बाप के चोरी चोरी जाके जंगल में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। उनका जीवन कैसे बीतेगा बताओ आप। माँ बाप परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, शादी हो जाने के बाद बेचारी बहू परेशान रहती है। वो शराब पी कर आते हैं, शराब के नशे में बहू को बीवी को मारते हैं। बच्चे पैदा हुए तो बच्चे भी बिलबिलाते हैं, घर में कपड़ा नहीं, सब्जी नहीं बच्चों के लिए। बच्चा बीमार हो गया, दवाई का पैसा नहीं है, लेकिन एक शराब पीने वाले को 200 रुपया पीने के लिए रोज चाहिए ही चाहिए। वो शराब पिएंगे, बच्चे के लिए कपड़ा भले न आवे। जिस शराब ने आपका इतना बड़ा नुकसान किया, अब तो छोड़ दो इसको, अब तो संभलो आप। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इसको समझाया जा रहा गांव गांव, और आप कहते हो बाबा हम जय गुरुदेव का सत्संग सुनने नहीं जाएंगे, कि हमको इस जन्म में शराब और मछली नहीं छोड़ना। उन्होंने मान लिया कि हमको इस जन्म में शराब और मछली छोड़ना नहीं। और जय गुरुदेव मिशन में तो मछली और शराब और मांस छोड़ने को कहेंगे। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में लोग आना ही नहीं चाहते। कितनों प्रचार किया जाए, कितनों भंडारा चलाओ, लेकिन नरेन गांव के लोग सुनने उनने वाले
कहा महाराज हमको इस जन्म में छोड़ना ही नहीं शराब मछली अंडा। बताओ हम शराब छोड़ देंगे रात भर नींद नहीं आएगी, हमको शाम को 2 रोटी भले न मिले लेकिन 2 बोतल शराब शाम को जरूर चाहिए। हमको मछली छोड़ देंगे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, मज़ा बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। वो कहते हमारी यही भक्ति ठीक है, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। कहा इसमें भी तो मुक्ति मिल जाएगी। बता दिया किसी ने इसमें भी मिल जाएगी। कह दिया जिंदगी भर मछली खाओ, चलो महाकुंभ लगा इलाहाबाद में, चलो इलाहाबाद, कितनों मछली अंडा खाए हो, चलो इलाहाबाद गंगा मैया में नहा लो, सब पाप धुल जाए। तो जनता इतनी सरल भक्ति नहीं पकड़ लेगी बताओ आप। इतना प्रचार करवा दिया महाकुंभ का, कहा वो बहुत बड़ा महाकुंभ लग रहा है, एक बार गंगा मैया में नहा लो, सारे आपके पाप ही धुल जाए। मान लो गंगा मैया पाप तो धोएंगी लेकिन फिर ला दोगे तब। महाकुंभ नहाकर अपने अपने घर जा रहे, फिर मछली खाना शुरू, फिर अंडा खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। अब ये महाकुंभ 144 साल के बाद फिर आएगा, तब तक वो मर जाएंगे, फिर पाप लाद लिया, तब कौन धोएगा पाप। ये सब देखो हमारा आपका जब तक कर्म पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। गंगा मैया कितनी मेहनत करेंगी बताओ आप, पूरी दुनिया का पाप उसी में कितना धोएंगी। और एक बार अगर धो दिया जाए फिर सुधर तो जाओ आप कि हे गंगा मैया हम महाकुंभ नहा के जा रहे हैं, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम धोखा नहीं देंगे, आज से हम कोई बुरा पाप कर्म नहीं करेंगे, आज से हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, बकरी मुर्गी नहीं मारेंगे। तो गंगा मैया भी खुश हो जाएंगी। अब आप बार बार गलती करोगे, डॉक्टर कहे भाई दवा खाओ, परहेज करना, दवा भी नहीं खाए ठीक से, तब तक मिठाई खा लिया, शुगर बढ़ गया, डॉक्टर का क्या दोष है। तो गंगा मैया का भी क्या दोष दिया जाए जब आप सुधरने को तैयार नहीं हो। तो चाहे गंगा मैया हो, चाहे जमुना मैया हो, चाहे गोदावरी मैया हो, चाहे नर्मदा मैया हो, चाहे मंदिर हो, चाहे देवालय हो, चाहे शिवालय हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे साधु संतों का सत्संग हो, जब आप अपना सुधार करने को तैयार नहीं हो और बुराई में ही बुराई करते जा रहे हो तो आप भोगो, कौन इसको बचा सकता। फिर जान जान नर करे ढिठाई, जान जान करके बार बार गलती करोगे, इसका अंजाम, इसका परिणाम तो हमको आपको भोगना ही पड़ता। और अभी नहीं, हमारी जीवात्मा का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहु शताएं, वादिन की कर याद मुसाफिर जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल देगी, प्राण जीवात्मा को खींचकर अलग कर दिया जाएगा, ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा, घर वाले नंगा कर देंगे,